नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टारगेट विद एग्जाम और मैं हूं आपकी एजुकेटर। यहाँ हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए टॉपिक्स को बिल्कुल सिंपल, एग्जाम ओरिएंटेड और इजी ट्रिक्स के साथ समझते हैं। तो आज की क्लास में हम भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी को समझने वाले हैं। और हम इसे बिल्कुल बेसिक से लेके एग्जाम लेवल तक कवर करेंगे। हाँ, ये टॉपिक यूपीएसआई, लेखपाल, यूपी पुलिस, रेलवे, मतलब आप कोई भी एग्जाम दें, यहाँ से सवाल बार बार पूछे जाते हैं। और अगर इस टॉपिक को एक बार सही से समझ लिया तो एग्जाम में गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बिल्कुल, इसलिए वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए देखते हैं कि आज हम इस अध्याय में क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो डीपीएसपी का एक परिचय लेंगे। ये कहाँ से आए, इनका स्रोत क्या है। फिर हम इसके 3 तरह के जो सिद्धांत हैं, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी बौद्धिक, उनको देखेंगे। बिल्कुल, और उसके बाद सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद मतलब 36 से 51 तक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। और आखिर में इसमें जो संशोधन हुए हैं और मौलिक अधिकारों के साथ इसका जो एक विवाद रहा है उसे भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये डीएसपीपी ये है क्या आखिर। देखिए, ये वो आदर्श है या कह सकते हैं कि एक तरह की टू डू लिस्ट है जो संविधान ने सरकार को दी है। मतलब जब भी सरकार कोई नीति बनाएगी या कोई कानून लाएगी तो इन बातों को ध्यान में रखेगी। बिल्कुल। अब आते हैं एग्जाम के लिए मुख्य बिंदुओं पर। पहला पॉइंट, ये संविधान के भाग 4 में है, पार्ट 4, और इनसे जुड़े अनुच्छेद हैं 36 से 51 तक। और इसका सोर्स ये कहाँ से लिया गया है? ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। और यहाँ एक मजेदार बात है, आयरलैंड ने भी इन्हें स्पेनिश संविधान से लिया था। हाँ, ये एक डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल। अब इसका उद्देश्य क्या है? भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य यानी एक वेलफेयर स्टेट बनाना। और सबसे जरूरी बात, इसकी प्रकृति, ये गैर वाद योग्य है, नॉन जस्टिशिएबल। नॉन जस्टिशिएबल, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर सरकार इन्हें लागू नहीं करती तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। एग्जैक्टली, जैसे आप मौलिक अधिकारों के लिए जा सकते हैं, इनके लिए नहीं जा सकते। हाँ, और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हें संविधान की अनोखी विशेषताएं कहा था। अच्छा। और ग्रैनविल ऑस्टिन ने तो इन्हें संविधान की अंतर आत्मा तक कहा है। ये कोर्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब इनके वर्गीकरण को समझते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है, संविधान में डीपीएसपी का कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। अच्छा, तो ये जो समाजवादी गांधीवादी वर्गीकरण है, ये हमने अपनी सहूलियत के लिए किया है? बिल्कुल। पढ़ने और समझने की आसानी के लिए हम इन्हें 3 भागों में बांटते हैं। पहला हो गया समाजवादी यानी सोशलिस्ट, जिनका लक्ष्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय, जैसे अनुच्छेद 38, 49, 42। दूसरा है गांधीवादी, गांधीयन, ये तो नाम से ही साफ है। हाँ, ये गांधी जी के विचारों और उनके ग्राम स्वराज के सपने पर आधारित हैं, जैसे अनुच्छेद 40, 47, 48। और तीसरा है उदारवादी बौद्धिक, मतलब लिबरल इंटेलेक्चुअल। ये आधुनिक और पश्चिमी विचारों पर आधारित हैं, जैसे अनुच्छेद 44, 50, 51। चलिए अब समाजवादी सिद्धांतों के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को देखते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 38, ये क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य लोक कल्याण, वेलफेयर के लिए काम करेगा और आय, प्रतिष्ठा, इन सब की असमानता को कम करेगा। ठीक है। और अनुच्छेद 39, ये तो बहुत सुना है। इसमें 2 बातें बहुत जरूरी हैं। एक तो संसाधनों का सही से वितरण हो, और दूसरा समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये तो आज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। फिर आता है अनुच्छेद 39A। ये ए का मतलब है कि इसे बाद में जोड़ा गया। और इसमें क्या है? इसमें है समान न्याय और मुफ्त विधिक सहायता, फ्री लीगल एड, मतलब गरीबी की वजह से किसी को न्याय मिलने से मना नहीं किया जा सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे अनुच्छेद 41, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अच्छा, तो जो MNREGA जैसी योजनाएं हैं वो इसी से प्रेरित हैं। हाँ बिल्कुल। और अनुच्छेद 42 जो काम की न्याय संगत स्थितियां और प्रसूति सहायता, मैटरनिटी रिलीफ का प्रावधान करता है। ठीक है, तो ये हो गए समाजवादी सिद्धांत। अब आते हैं गांधीवादी सिद्धांतों पर। और ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? अनुच्छेद 40 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, ग्राम पंचायतों का संगठन। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। इसे गांधी जी के ग्राम स्वराज का आधार माना जाता है। बिल्कुल। इसी से प्रेरणा लेकर बाद में 73वां संशोधन हुआ और पंचायती राज आया। राइट। और अनुच्छेद 43 ये ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों मतलब कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात करता है। और 43 भी
ये भी बाद में जोड़ा गया है। हाँ, ये सहकारी समितियों कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा देने की बात करता है। इसे 97वें संशोधन 2021 से जोड़ा गया। ठीक है। और अनुच्छेद 47? ये तो बहुत सीधा है। हाँ। मादक पेय मतलब शराब, ड्रग्स, इन पर रोक लगाना और पोषण स्तर को सुधारना। और अनुच्छेद 48? गौ हत्या पर रोक और दुधारू पशुओं का संरक्षण। ये सब सीधे गांधीवादी दर्शन से आते हैं। चलिए अब तीसरे प्रकार पर आते हैं, उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत। हाँ, ये आधुनिक विचारों वाले सिद्धांत हैं। इसमें सबसे चर्चित तो अनुच्छेद 44 ही है। बिल्कुल, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी। और ये याद रखना है कि वर्तमान में ये सिर्फ गोवा में लागू है। सही कहा। अब है अनुच्छेद 45। इसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा की बातें हैं। इसे 86वें संशोधन के से बदला गया था, है ना? हाँ, पहले इसमें 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा थी, जिसे अब मौलिक अधिकार बना दिया गया है। राइट। फिर है अनुच्छेद 48A, पर्यावरण संरक्षण तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा। इसे 42वें संशोधन से जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स। मतलब सरकार का काम अलग और कोर्ट का काम अलग, कोई किसी में दखल नहीं देगा। एकदम सही। और आखिर में अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। हाँ, ये भारत की विदेश नीति का आधार है। ठीक है। अब डीएसपी में जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं उन पर आते हैं। यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं। हाँ, ये मैच द फॉलोइंग में बहुत आता है। तो सबसे पहले 42वां संशोधन 1976, इसे तो मिनी संविधान भी कहते हैं। बिल्कुल, इससे 3 डीएसपी जोड़े गए। 839A जो है मुफ्त कानूनी सहायता, 843A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, और 848A पर्यावरण संरक्षण जो हमने अभी देखा। ठीक है। फिर आया 44वां संशोधन 1978। इससे 838 में एक दूसरा क्लॉज जोड़ा गया जो असमानता को कम करने की बात करता है। फिर 86वां संशोधन 2002। इसने 845 की विषय वस्तु को बदला। अब ये 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल के लिए है। राइट। और आखिर में 97वां संशोधन 2011। इससे 843B यानी सहकारी समितियों वाला प्रावधान जोड़ा गया। चलिए अब आते हैं सबसे रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर, टकराव मौलिक अधिकार वर्सेस डीपीएसपी। हाँ, ये बहस हमेशा से ही रही है कि दोनों में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है। तो इस कहानी के 4 मुख्य पड़ाव हैं। सबसे पहला चंपकम दोराईराजन केस 1951। इसमें क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि मौलिक अधिकार डीपीएसपी से ऊपर हैं। FR is greater than DPSP। ठीक है। फिर दूसरा पड़ाव गोलकनाथ केस 1967। इसमें कोर्ट ने और भी कड़ा रुख अपनाया और कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर ही नहीं सकती। मतलब संसद डीपीएसपी को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार कम नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, इसने संसद और न्यायपालिका को आमने सामने खड़ा कर दिया। फिर आया ऐतिहासिक केशवानंदा भारती केस 1973। और यहीं से मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आया। राइट। लेकिन इस टकराव का अंत कहाँ हुआ? आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति तय हुई मिनर्वा मिल्स केस 1980 में। ये अंतिम और वर्तमान स्थिति है। और इसमें कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि FR और डीपीएसपी के बीच एक संतुलन, एक बैलेंस है। वो एक दूसरे के पूरक हैं, दुश्मन नहीं। एक रथ के 2 पहिए वाली बात यहीं कही गई थी। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि ये एक रथ के 2 पहिए हैं। आपको बस यही याद रखना है कि दोनों के बीच संतुलन है। यहाँ पर स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चलिए एक टेबल से जल्दी से दोनों में अंतर समझते हैं। ठीक है। पहला अंतर तो भाग का है। FR भाग 3 में है, DPSP भाग 4 में। दूसरा स्रोत का, FR USA से प्रेरित है और DPSP आयरलैंड से। और तीसरा और सबसे बड़ा अंतर न्याय योग्यता का। हाँ, FR न्याय योग्य है, जस्टिशिएबल, मतलब आप कोर्ट जा सकते हैं। और DPSP गैर न्याय योग्य है, नॉन जस्टिशिएबल, आप कोर्ट नहीं जा सकते। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा अंतर है। एक अंतर प्रकृति का भी है। FR ज्यादातर नकारात्मक है, वो राज्य को कुछ करने से रोकते हैं। सही कहा। और DPSP सकारात्मक है, वो राज्य को कुछ करने का निर्देश देते हैं। और आखिर में उद्देश्य, FR का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र है, जबकि DSP का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। क्विक रिकैप। DSP संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ये आयरलैंड से लिए गए हैं और इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है। ये गैर न्याय योग्य है, यही मौलिक अधिकारों से इनका मुख्य अंतर है। हमने 3 प्रकार के सिद्धांत देखे, समाजवादी, गांधीवादी
और उदारवादी। गांधीवादी में अनुच्छेद 40 यानी पंचायत सबसे महत्वपूर्ण है। और उदारवादी में अनुच्छेद 44 यूसीसी और अनुच्छेद 50 शक्तियों का पृथक्करण। और मौलिक अधिकारों और डीएसपी में टकराव पर अंतिम फैसला क्या है? अंतिम फैसला है कि दोनों के बीच संतुलन है और वे एक रथ के दो पहिए हैं। मिनर्वा मिल्स केस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, राज्य के नीति निदेशक तत्व। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्लास और टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए कि आप अगला टॉपिक कौन सा चाहते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अपनी तैयारी जारी रखें।